दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पासबुक प्रिंटिंग के बारे में। पासबुक प्रिंटिंग के बारे में जो भी लोगों के क्वेश्चन थे, आज हम उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस वीडियो से। इंडिविजुअली कई सारे लोगों का मैं जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 16 जनवरी को यह सर्कुलर जारी हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव करने के लिए न्यू पासबुक प्रिंटिंग फैसिलिटी जो है बारकोड वाली, वो एफआई और नॉन एफआई दोनों के लिए कियोस्क में चालू की जाएगी। तो सबसे पहला ये सवाल था कि क्या हम किसकी किसकी पासबुक प्रिंट कर पाएंगे। दोस्तों आप सभी लोगों की पासबुक प्रिंट कर पाएंगे, चाहे वो कियोस्क का कस्टमर हो या ब्रांच का कस्टमर हो। सभी की पासबुक आप अगर उसके पासबुक में बारकोड लगा हुआ है तो आप आसानी से प्रिंट कर पाएंगे अपने सिस्टम पे। अब सेटअप कहाँ से मिलेगा दोस्तों? सेटअप के लिए आप अपने रिपोर्ट फोल्डर में जाएंगे। तो अभी आपको रिपोर्ट फोल्डर में डाउनलोड वाले ऑप्शन पे पासबुक प्रिंटिंग का ऑप्शन दिखाने लगा होगा, वहाँ से आप सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि अभी किसको किसको मिलेगा। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि अभी लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से कभी सभी जो सीएसपी हैं उनके पास फैसिलिटी ना होने की वजह से कुछ लोगों को ही दिया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे अगर सभी के पास इक्विपमेंट होते हैं तो ये पासबुक प्रिंटिंग फैसिलिटी सभी आउटलेट पे अवेलेबल होगी। तो निश्चिंत रहें दोस्तों, देर सवेर सभी को मिलेगी, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी को मिलेगी ये फैसिलिटी। अब क्या चार्जेस रहेगा और क्या रिनोवेशन मिलेगा, ये हम अलग से बात करेंगे। ये कहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कियोस्क एप्लीकेशन के रिपोर्ट फोल्डर में डाउनलोड फाइल में जाएंगे। पासबुक प्रिंटिंग फंक्शनलिटी का एक अलग से आपको वहाँ पे ऑप्शन आ गया होगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चर आपका ये हम बाद में बात करते हैं दोस्तों। ये जब इसका नंबर आता है पहले हम देख लेते हैं मैनुअल सेटअप कैसा है इसका। तो पासबुक प्रिंटिंग जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये डाउनलोड करेंगे रिपोर्ट फोल्डर से, तो आपको ओपन करेंगे, ऐसा आपको ऑप्शन आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगी फाइल और आप यहाँ से एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर दीजिएगा आराम से, कोई समस्या नहीं है। C++ हो सकता है कई सारे लोगों के सिस्टम में विजुअल C++ 2000 रन टाइम पहले से ही अवेलेबल हो, नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल के लिए ले लेगा। तो यहाँ से आपको इस तरह इंस्टॉल करना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, ये जो आपको पासबुक प्रिंटिंग चलेगी विंडोज़ 10 पे चलेगी। तो सभी सीएसपी जिन्होंने भी अभी तक अपना सिस्टम अपडेट विंडो 10 में नहीं किया है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि अभी तक मैंने भी विंडो 10 में अपना सिस्टम अपडेट नहीं किया है, तो कर लीजिए। विंडो 10 में आपको एक फ़ायदा और भी मिलेगा, जो आरडी सर्विसेज की प्रॉब्लम है वो नहीं मिलेगी आपको, वो विंडो 10 में सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि विंडोज़ 7 का जो कई सारे लोग चला रहे हैं, विंडोज़ 7 का सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट 14 जनवरी 2020 से बंद कर चुकी है। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफिशियली बंद हो चुका है, इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी अपडेट नहीं आएगा। तो सभी से अनुरोध है कि आप अपना सिस्टम विंडो 10 में अपग्रेड कर लीजिए, नहीं तो अगर कोई भी आपके साथ समस्या होती है तो फिर उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें C++ इंस्टॉल करने के बाद आपको ये थोड़ी देर इंस्टॉलेशन में टाइम लेता है और ये विजुअल स्टूडियो आपका इंस्टॉल हो गया, इसको आप फिनिश कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जब ओपन करेंगे आप पासबुक फोल्डर, तो 3 फोल्डर रहेंगे। ये TCS पासबुक, ये पासबुक डेटा, और एक स्कैन DRB ये रहेगा। इसको आपको, ये एक जिप फाइल है जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये फाइल आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, कहीं पे भी आप सेम इसी लोकेशन में कर सकते हैं, या फिर चाहे तो डेस्कटॉप पे कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसको आपको सेटअप जो है उसको रन करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में जो आपका प्रिंटर है उसका सेटअप इसमें कॉन्फ़िगर किया जा रहा है।
जो आपका एप्सन का प्रिंटर आपको पासबुक प्रिंटिंग के लिए लेना पड़ेगा। सेटअप को आप रन कर दीजिएगा, तो सेटअप रन होने में थोड़ा सा समय लेगा। यहाँ पे एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा, तो थोड़ी देर में आपका ये सेटअप हो जाएगा। सेटअप फिनिश हो गया आपका। अब ऊपर के ये जो 2 फोल्डर थे, इनको आपको कॉपी कर लेना है। दोनों फोल्डर को कॉपी कर लीजिए या कट कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसको आपको ले जाके सी ड्राइव में आपको पेस्ट कर देना है। सी ड्राइव में ऊपर ही आपको पेस्ट करना है, किसी फोल्डर के अंदर आपको नहीं डालना है। दोनों फाइलों को, जो टीसीएस पासबुक और टीसीएस पासबुक डेटा है, दोनों को आपको पेस्ट कर देना है। सी ड्राइव यानी जिसमें ओएस रहता है। अब यहाँ पे आपको कमांड देनी है, रन करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको कुछ कमांड रन करनी पड़ेंगी। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ विंडोज सिस्टम आपको इसके बाद लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है? टीसीएस पासबुक। जैसा आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम उसी तरह आपको लिखना है। ये आपके मैनुअल में लिखा होगा, तो चाहे तो वहाँ से आपको कॉपी कर लीजिए। आप यहाँ पे ये टीसीएस पासबुक लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको RE एंड प्रेस टैब, RE आपको टाइप करना पड़ेगा एंड आपको टैब दबाना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको यहाँ से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्टर OCX बैट, नाउ प्रेस इंटर एंड वेट। इंटर आप कर दीजिए और वेट कीजिए। ये आपका पासबुक यहाँ से, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इनका 64 बिट का होगा, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आपका ये पासबुक PQL OCX सक्सीडेड हो गया। जो आपका प्रिंटर है वो कॉन्फ़िगर हो गया सक्सेसफुली। नाउ CSP कैन स्टार्ट प्रिंटिंग पासबुक थ्रू कियोस्क एप्लीकेशन। जो आपका कियोस्क का एप्लीकेशन है, जहाँ से आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको पासबुक प्रिंटिंग का जो ऑप्शन होता है, ये यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ ये भी दिखाया है, अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम। अगर आपके इसमें ये आ गया हो इवेंट फिल्टर, तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कियोस्क पोर्टल में अदर सर्विसेज में चूज पासबुक प्रिंटिंग का जो ऑप्शन है, वहाँ से आप इसको पासबुक प्रिंटिंग में क्लिक करेंगे तो आपको ऑलरेडी आ जाएगा अकाउंट से या CIF से पासबुक प्रिंट का ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपके पासबुक में बारकोड है तो आपकी मशीन काम करने लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ी बात जो है रिनोवेशन की, क्या आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा? क्या रिम्बर्समेंट आपको, यानी क्या मिलेगा? मेन CSP को जो बात आती है पैसे की, सर 610 रुपये 60 महीनों के लिए आपको को दिया जाएगा प्रति महीने। ये आपके कमीशन में इंक्लूड होके आएगा। 60 महीने यानी 5 साल तक आपको दिए जाएंगे। अब अगर 610 रुपये का आप कैलकुलेशन करते हैं, 610 इंटू 60, आपको 36,600 रुपये दिए जाएंगे। अब दूसरा, पासबुक प्रिंटिंग पे आपको, अगर आप 300 से कम पासबुक प्रिंट करते हैं एक महीने में, तो आपको पर पासबुक प्रिंट 5 रुपये दिया जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अप टू 300 पासबुक पर डे, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से कि 300 पासबुक आप एक दिन पे प्रिंट कर पाएँ। अगर 300 से ज़्यादा करते हैं तो आपको 6 रुपये
पर पासबुक प्रिंट पे दिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे महीने का मैंने बोला था आपको, महीने नहीं दिन का है। 300 पासबुक अगर आप एक दिन में प्रिंट करते हैं, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 300 ट्रांजैक्शन करना पॉसिबल नहीं होता एक सिंगल सिस्टम पे। आप 300 पासबुक कैसे प्रिंट कर पाएंगे? अगर आपके पास कई जगह पे तो कस्टमर ही नहीं है, अगर आपके पास कस्टमर हैं भी तब भी आप 300 ट्रांजैक्शन करना एक बड़ी बात होती है। चलिए, अब इसमें क्या होगा, कई जो कमीशन है ये आपका डायरेक्ट आपको नहीं आएगा। एक चीज़ आप ये जो पासबुक का मॉडल है वो एप्सन का है। मैंने इसके पहले वीडियो में दिखाया था, जिन लोगों ने देखा होगा तो उनको समझ में आ गया होगा। अब ये जो 610 रुपये, कई सारे लोगों का कहना था कि सर जो अमाउंट है वो 610 रुपये हमको मिलेगा। सर 610 रुपये आपको मिलेगा ज़रूर, पर इसमें BC शेयर भी इंक्लूडेड है। आपका जो BC है वो भी इसमें पैसा खाएगा, आपका BC भी इसमें पैसा लेगा। तो अब आपको कितना कमीशन मिलता है वो आप भी जानते हैं, उस हिसाब से BC शेयर भी कट हो जाएगा। जो पासबुक प्रिंटिंग का पैसा है आपको डायरेक्टली 5 रुपये नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको BC शेयर भी आपका इंक्लूड रहेगा। जो आपका BC आपको छोड़ के देगा वही आपको मिल पाएगा। तो कुल मिला के पासबुक प्रिंटिंग का जो मोटे मोटे से सवाल थे कि किनको मिलेगा, तो ये तो अब क्लियर हो गया कि ये पासबुक प्रिंटिंग की फैसिलिटी देर सवेर सभी को मिलेगी। आप इसके लिए परेशान ना हो, सभी CSP सेंटर्स को मिलेगी। अब जो चार्जेस और रिनोवेशन की बात थी, इसमें आप समझ लीजिए कि अगर आप एक दिन में 300 से ज़्यादा पासबुक, इसमें कई सारे लोगों का ऐसा कन्फ्यूजन था कि पर एंट्री के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों, आप पासबुक प्रिंट से इसमें काउंटिंग होती है, ना कि एंट्री से। चाहे आपकी 1 एंट्री रहे या 50 एंट्री रहे, तो आपको जो रिनोवेशन मिलेगा उस एंट्री के हिसाब से नहीं मिलेगा, पर पासबुक प्रिंट के हिसाब से मिलेगा। तो क्योंकि 1 एंट्री हो वो भी उसके लिए भी आपको 5 रुपये मिलेगा, और अगर आप 50 एंट्री कर रहे हैं उसके लिए भी आपको 5 रुपये ही मिलेगा। अब एक सबसे बड़ी बात थी जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा था, ये सबसे पहले जिसका जवाब दिया गया है, किन किन लोगों की पासबुक प्रिंट होगी। तो दोस्तों, मोटी मोटी बात ये है कि सभी पासबुक प्रिंट होंगी, बारकोड वाली, चाहे वो ब्रांच की हो चाहे कियोस्क की हो, कहीं से भी कोई भी प्रिंट करा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो पाए और वो अपना पासबुक प्रिंटिंग के लिए जो लोग चाहते हैं अपनी व्यवस्था बना लें, क्योंकि आपको प्रिंटर भी 20-22 हज़ार 25 हज़ार तक आपको लगभग इतनी व्यवस्था तो आप बना के रखें। 22-23 हज़ार रुपये का ऑनलाइन मिल रहा है, तो अगर BC आपको देता है या फिर कहीं आप मार्केट से लेंगे तो 24-25 हज़ार का आराम से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।